जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि चैनल आपको फायदा दे रहा होगा। अच्छा भाई, अब ये बेसिकली पहले तो हम इसका कंटेंट देख लेते हैं बेटा। ये आपका मैक्सिमम कंटेंट मतलब मैक्सिमम लिमिट का एक कंटेंट है जो हमने किया हुआ है। ये उस तरह का सवाल है, प्लीज आप सवाल पहले से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम लिमिट का कंटेंट है। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट विच कुड बी प्रोड्यूस इन वन मंथ वाज 10,000, यानी कि 10,000 से ज्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आपको जैन से लेके अप्रैल तक का बनाना है, तो यानी कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। हमेशा याद रखें एक मंथ आगे में और एक मंथ पहले से आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ज्यादा आसानी होगी। तो फिर आपका वही प्रोडक्शन बजट का क्या फॉर्मेट होता है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री, एड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। ऐसा ही है भाई, ये जो हम करते हुए आ रहे होंगे। सबसे पहले अब आप देखो सेल्स कितनी दी हुई है। जनवरी से स्टार्ट करते हैं हम। 6,000, 8,400, ये सब मैं इस तरह से निकाल के रख रहा हूं। मार्च की कितनी है? 12,800, 11,800 और 9,600। अब वो क्या कह रहा है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 25% है नेक्स्ट मंथ के सेल्स का। यानी कि अगर मुझे दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए तो नेक्स्ट मंथ की सेल्स कितनी है? 6,000 का 25% है, ये आ रहा है 1,500। सेम ऐसे ही अब अगर जनवरी की चाहिए तो वो इसका 25% होगी, ये आ रहा है 2,100। ये इसका 25% होगी, ये आ रहा है 3,200। ठीक है ना? ये 11,800 का 25% आ रहा है 2,950 और 9,600 का 25% आ रहा है 2,400। ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है, जो क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होती है। जैसे ये सब मैंने ओपनिंग कर दी। 2,100 या 3,200 है तो यहाँ पे इसको ओपनिंग में कर दिया, और ये 2,950। अब हमें पूछा क्या है? प्रोडक्शन निकालने का पूछा है। ये आ गया प्रोडक्शन। तो अब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो 6,000 प्लस 2,100 और माइनस 1,500। 6,000 प्लस 2,100 और माइनस 1,500, ये आ रहा है 6,600। पहले मैं देखता हूं भाई ये लिमिट से बाहर है जी, लिमिट के अंदर है। अप्रूव कर दो भाई, सही है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे फेब का 8,400 प्लस 3,200 और माइनस 2,100, ये आ रहा है 9,500। ये भी मैक्सिमम लिमिट के अंदर है जी सर। नेक्स्ट, अब जब हम मार्च का निकालते हैं ना, तो क्या मार्च का निकालता हूं 12,800 प्लस 2,950 और माइनस 3,200, ये आ रहा है 12,550। और हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 10,000। हमेशा याद रखो कि जब आप मैक्सिमम यूनिट से एक्सीड करोगे तो जाहिर सी बात है आप कितने बना सकते हो? आप 10,000 बना सकते हो। इसका मतलब है आप यहां पे लिख दोगे 10,000, क्योंकि यहां पर आप मैक्सिमम से एक्सीड कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब इसका मतलब है जब आपने 10,000 लिखा तो यहां पे ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गई? गलत हो जाएगी। ठीक है? अब आप देखो कैसे। देखो 10,000 यूनिट से पहले कितने से थे? 3,200, ये आ गया 13,200। और आपने सेल्स कितनी की है? 12,800। तो इसका मतलब है आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनता है वो कितना बनता है? 400। बात समझ में आई? इस लिहाज से आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि इन दोनों को प्लस करें और इसको 12,800 को माइनस करें तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बनता है 400। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा 400। अब देखते हैं भाई, अब हम देखते हैं तो ये 11,800 प्लस 2,400 माइनस 400, यानी कि 13,800 आ रहा है। यानी कि ये कैपेसिटी से एक्सीड कर रहा है, और जब भी कैपेसिटी से एक्सीड होगा तो आप उतने यूनिट बनाएंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, जो कि है 10,000। अब जरा देखना बहुत ध्यान से। जब ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री तो चेंज हो जाएगी। करेक्ट? क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। अब जरा देखना भाई, अब क्या है? 400 यूनिट बनाए थे, ओपनिंग थे, 10,000 बनाए, कितना आ रहा है? 10,400। और यूनिट्स कितने बेचे? 11,800। डज इट मेक एनी सेंस? एनी सेंस मतलब बनाए कितने थे, पड़े हुए कितने? 10,400 और बेचे कितने? 11,800। भाई नहीं हो सकता, जब है ही नहीं यूनिट तो कैसे बेचोगे? तो अब क्या करेंगे? अब जितने यूनिट्स आपके पास रखे हुए हैं, इसका मतलब है सेल भी कितने होंगे? उतने ही यूनिट्स होंगे। इससे ज्यादा यूनिट्स आपके सेल नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे भाई? आप इसको माइनस करके
ये करके आपका हो जाएगा, सेल हो जाएगी 10,400 की। बात समझ में आती है? जरा दोबारा देख लें। 400 यूनिट आपके पास पहले थे और आपने 10,000 यूनिट बनाते, तो टोटल यूनिट कितने होगा आपके पास? 10,400। और ये जो सेल्स दिखा रहा है, ये बजटेड सेल्स दिखा रहा है 11,800 के। आप नहीं 11,800 बेच सकते, आपके पास इतने यूनिट्स नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, जितने यूनिट्स रखे रहेंगे तो उतने ही यूनिट्स हम बेचेंगे। तो उसके यूनिट्स कितने हो रहे हैं? 10,400। अच्छा, अब इसका जो बी है वो तो वही, आपने जो अप्रैल में जो आपकी सेल्स कम हुई है क्योंकि प्रोडक्शन कम थी। जनवरी की प्रोडक्शन कितनी है? ये रही भाई 6,600। फेब का कितना था? 9,500। तो मार्च में कितना है? 10,000 यूनिट्स है। अच्छा, अब उसका नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। आपका ये आपका आ रहा है सी, क्योंकि उससे पहले वाला तो आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कह रहा है कि एक लार्ज फैसिलिटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, तो उससे कह रहा है ऑब्वियसली बात है, जब प्रोडक्शन लिमिटेड है तो आप ज्यादा बड़ी जगह लेंगे तो ज्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ कि ये करने से क्या होगा कि जाहिर सी बात है, जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी सेल्स भी ज्यादा होगी। और जब प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसका अफेक्ट आप यहां पे लिखेंगे, करेक्ट, कि अगर फैसिलिटी ज्यादा होती कि तो जो अप्रैल में जो प्रोडक्शन कम होने की वजह से सेल्स कम हुई है वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इनको अपनी अकाउंटिंग वो जो पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो पॉलिसी अभी क्या चल रही है, 25% आप जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, ये उनकी पॉलिसी है, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? ऑब्वियसली बात है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, आप ज्यादा स्टोरेज ले रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज्यादा गुड्स लेंगे तो आउटडेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आ जाएगा आपकी एडवाइस। मैं एडवाइस कहता हूं कि भाई आप इसको इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आप परचेजिंग बल्क में करोगे। बल्क में करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट की वजह से आपकी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने सपोर्ट किया, अपने ओपिनियन को सपोर्ट किया एक आखिरी पॉइंट से। ये बच्चे अक्सर नहीं लिखते भाई, ये मेन पॉइंट है। ये आपको 7वां नंबर इसी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है देखना पड़ेगा। पीछे कह रहा है नेक्स्ट, आप जो कह रहा है कि आप ट्रेड पेबल बजट बताएं। सही ना, ट्रेड पेबल बजट बनेगा कब से कब तक का? फेब से मार्च तक का। तो पहले तो मैं वो बना लूं अपना जो हम बनाते हैं पैटर्न। सबसे पहले मैं जनवरी की प्रोडक्शन कितनी है? 6,600। और वो क्या कह रहा है, हर प्रोडक्शन हर यूनिट पे 2 kg लगते हैं। सही है। और जनवरी में उसकी कॉस्ट कितनी है? 6 है। तो ये बनता है 7,9,200। हाफ ऑफ द मंथ्स परचेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, यानी कि इसमें से जो हाफ होंगी वो कब हमें मिलेंगी? इन द मंथ ऑफ परचेज, यानी कि जनवरी में ही मिल जाएंगी। 39,600 जनवरी, और उसको मैं 0 कर दूंगा। और हाफ जो है वो उसके 1 महीने बाद, यानी कि फेब। अब इसी तरीके से होगा। फेब देखते हैं भाई, पीछे जाते। 9,500 1 मिनट में 2 kg लगते हैं, और 1 kg फेब में क्या है? 7 ईयर आफ्टर हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा 13,300। इसका हाफ करेंगे, ये आपको उसी महीने में मिल जाएगा, यानी कि फेब में मिल जाएगा। और हाफ जो है वो उसके 1 महीने बाद मिलेगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद है मार्च। मार्च की बात करते हैं। 10,000 है, 1 पे 2 और 7, ये जो वही चल रहा है, ये आ गया 1,40,000। हाफ मुझे मार्च में मिल जाएगा 0, और हाफ जो है वो मुझे 1 महीने बाद, यानी कि अप्रैल में मिल जाएगा 1। करेक्ट। अब मैं बनाऊंगा ट्रेड टेबल बजट जनवरी फेब। कैसे बनेगा? ओपनिंग परचेजेस लेस कैश मुझे मिल रहा है उसी महीने में, और जो कैश मुझे मिल रहा है आफ्टर 1 मंथ। तो सबसे पहली बात है तो मैं लिख दूंगा परचेजेस। पहले तो मुझे वह बताओ जनवरी की परचेजेस कितनी है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। सॉरी, ये जनवरी नहीं है, ये है फेब और मार्च। देख लो भाई, फेब और मार्च है। ठीक है भाई, तो फेब की कितनी आ रही है आपके पास? टोटल परचेजेस आ रही है 13,133,000, 30 है। और उसकी कितनी आ रही है? 1,40,000। जो परचेजेस है वो मैंने डाल दी।
अब देखना ये जो हम कंटेंट में करके आए हैं बेटा, अगर आपने कंटेंट वगैरह हमारे साथ किया हुआ है तो भी ये सवाल करने में आपको आसानी होगी। कैश जीरो, अब जरा देखो फैब का जीरो किधर है, ये रहा 66,500। सेम ऐसे ही मार्च का जीरो कितना है 70,000। इसका मतलब क्या होता है कि यार ये पैसे मुझे मार्च में मिल गए, जब मार्च में मिल गए तो मेरा ट्रेड टेबल कम हो जाएगा ना। सेम ऐसे ही वन कैश जो मुझे मिल रहा है 1 महीने बाद, अब फैब का वन बताओ, ये रहा 39,600। मार्च का वन बनाओ 66,500। ठीक है भाई। अब होता क्या है, ओपनिंग बैलेंस मेन होता है। ओपनिंग बैलेंस बताओ, मतलब फैब से पहले जो फैब की परचेज हो गई है और हमने अभी तक फैब तक पे ही नहीं किया। देखो जनवरी में हमने कितने की परचेजिंग की थी, 79,200 की, जिसका 39,600 हमें जनवरी में मिल गया था। तो इसका मतलब है 31 जनवरी तक मुझे बाकी 39,600 तो नहीं मिला होगा ना। जाहिर सी बात है ये मुझे अभी पे करना होगा, ये मेरा पे बिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39,600 ओपनिंग। इसका मतलब है फैब से पहले जो परचेजिंग की है, जो फैब तक पे नहीं की है, फैब में पे होगा। पे तो नहीं हुआ हुआ ना, ऑब्वियसली जो बात है नहीं हुआ हुआ, तो ये आपका ट्रेड टेबल हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये सीडी आ जाएगा, ये नेक्स्ट उसका ओपनिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 70,000 क्लोजिंग। ठीक है बेटा।